जैसे ही देखो है तीनों प्राणी चल दिए हैं, काशी बीच नगरिया में पहुंचे हैं। और धीरे 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 जब काशी बीच नगरिया में पहुंचे, जाकर के उन्होंने काशी में प्रणाम किया है और आवाज लगाई है कि अरे काशी के वासियों, तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने को आए हैं। अगर एक खरीदोगे तो 20 बार सोना, 2 खरीदोगे तो 40 बार सोना और तीनों को ले जाओगे तो 60 बार सोना। सुबह से संध्या हो गई, कोई लेने को नहीं आया तो एक वेश्या आ गई और वेश्या आई, उसने मोल पूछा तारावती का, तो मोल पूछ के चली गई, बहुत महंगा दे रहे हो। उसके बाद एक कालू मेहतर आया, कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। एक बात कही आकर के कि इस जवान को तो हम ले सकते हैं, यदि हमारा काम कर सके तो। हरिश्चंद्र कहने लगे तुम्हारा कौन सा काम है? बोले हमारा काम है मरघटिया का। हरिश्चंद्र कहने लगे इससे भी कोई घटिया काम हो तब भी हम करने को तैयार हैं, पर आप हमें खरीद लीजिए। 20 बार सोना दिया, खरीद के लेके चले। तारावती ने दोनों हाथ जोड़े, नाथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पत्नी अपने पति को आंखों के सामने बेच दे। नाथ पहले मुझे बेच दीजिए, उसके बाद चाहे कहीं जाना। तब तक भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में आ गए। 20 बार सोना देकर के तारावती को खरीदा लेके चले। रोहतास ने धोतिया को पकड़ लिया और कहा माँ मुझे कहाँ छोड़े जा रही हो? तो 20 बार सोना और दिया और लेकर के चल दिए तारावती और रोहतास को। इधर हरिचंद को लेकर कालू मेहतर चल दिया। हरिचंद कालू मेहतर के घर जाकर रहने लगे हैं, भोजन बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, लेकिन खुद को भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि विश्वामित्र कभी भिखारी का रूप बनाकर, कभी बंदर का रूप बना करके भोजन को खा जाते हैं। भोजन नहीं मिला, शरीर जर्जर हो गया। पानी भरने के लिए कर्मनाशा नदी पर पहुंचे। अब पानी भर तो लिया, लेकिन शरीर में इतना तथ नहीं था, ताकत नहीं थी जो घड़ा को उठा सकते। घड़ा उठा सकते और अपने सिर पे रख सकते। जब उनके बल से घड़ा नहीं उठा है तो तारावती भी वहां पहुंची। जब तारावती पहुंची, तारावती को देखो है, तारावती से कहा रानी तारा, आप मेरे घड़े से हाथ लगा दोगे तो तुम्हारा एहसान मेरा काम हो जाएगा। और मुझे विश्वास था कि यहाँ पर मेरी रानी तारा जरूर आएगी। मेरे घड़े से हाथ लगा दे रानी तारा। तुम्हें नहीं पता है रानी तारा। और बोले हैं राजा हरिश्चंद्र, कि रानी तारा निक दे जा हमको तनिक सहारो रानी। 26 दिन से रनिया मिलो न पानी। ताई सुखाया मेरी सारी कुम्हेलानी तन साधन
रानी तारा, मेरा शरीर जर्जर हो गया है और रानी तारा मुझे पूर्ण विश्वास था आप मेरे घड़े को उठवाओगी। रानी तारा कहने लगी पागल हो गए हो क्या? क्या कह रहे हो? तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, मैं तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगा सकती हूँ। और जवाब दियो है न गागर छूने दूंगी न तारा हाथ लगाएगी, गहरे में ले जाओ नाथ गगरिया उठी जाएगी। तुम पे गगरिया मेहतर की तारा धर्मन नष्ट करेगी और ब्राह्मण के घर रहने वाली चक्र में ना पड़ेगी। नाथ आज मैं तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगा सकती हूँ। सो राजा हरिश्चंद्र ने अंदर को ले गए घड़ा और घड़ा गहरे में ले गए, उठा लिया, सिर पर रख लिया और बाहर निकले। पैर फिसल गया, घड़ा फूट गया, चले आए। कालू मेहतर ने कहा ए हरिश्चंद्र घड़ा कहाँ है? जवाब दिया घड़ा तो फूट गया। बोले तेरे छूट गया तो केवल हरिश्चंद्र और शमशान में जाकर के हरिहर करने लगे, पहरा लगाने लगे तो केवल रह गए हरिया। शमशान में पहरा लगाने लगे और इधर ब्राह्मण ने रानी तारा से कहा है कि रानी तारा तुम्हारा लड़का सुबह उठता है, भोजन कर लेता है, सारे दिन खेलता रहता है, शाम को आके भोजन खा के फिर सो जाता है, कुछ काम करने लायक नहीं है क्या? अरे उससे कह दो बगिया में चला जाए, थोड़े से फूल ले आए, पूजा का समय हो रहा है। रानी तारा ने रोहतास को बुलाया और कहा बेटा ये अपना घर नहीं है जो स्वतंत्र रह सकते हैं, बगिया में चले जाओ बेटा और थोड़े से फूल ले आओ। जवाब दिया है ठीक है माँ, आज मैया ने समझाते हुए कहा है बेटा